जय माता की। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बिका 10 महाविद्या रूपिणी एवं तीनों गुणों की स्वामिनी, सत्व रज और तम तीनों प्रकार के गुणों को अपने में धारण करने वाली माँ भगवती आदिशक्ति भुवनेश्वरी के मातृ स्नेह को लेकर एवं उनके आशीर्वाद को लेकर नवरात्रे पुनः उपस्थित हैं। यह समय माँ भगवती के भक्तों के लिए विशेष उत्साह को बढ़ाने वाला, उनके स्नेह में और उनके प्रति समर्पण को भाव को बढ़ाने वाला है तथा साथ ही साथ शक्ति के उस स्रोत से जुड़ करके आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं अन्य प्रकार की सभी उन्नतियों को प्रदान करने वाला है। इस समय पर माँ के भक्त जिस किसी भी रूप में, जिस किसी भी प्रकार से माँ की सेवा करते हैं, माँ उसको स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को अत्यंत आनंद और प्रेम के साथ उनके मनोरथों को पूर्ण करती हैं। माँ भगवती यहाँ सभी पदार्थों में, तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी में, सभी रूपों में, सभी पदार्थों में, सभी जीवों, पशु पक्षियों, यक्ष गंधर्व एवं किन्नर, देव ऋषि एवं मुनि सभी में शक्ति की ही सत्ता विराजमान है। सभी मंत्रों में जिनको कि आप किसी भी रूप में किन्हीं भी गुरु के द्वारा पाते हैं, उन मंत्रों में भी वही शक्ति गुप्त रूप से विराजमान रहती है। इसी प्रकार वह शक्ति सदा सर्वदा अपनी सत्ता स्थापित किए रहती है और उसकी सत्ता के बिना, शक्ति के बिना शिव भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि शिवः शक्ति युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चैदैवं देवो न खलु कुशलम स्पंदितुमपि। इसका अर्थ यह है कि शक्ति से युक्त होने पर ही, अर्थात शक्तिशाली होने पर ही शिव कुछ करने में समर्थ होते हैं या सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। अन्यथा बिना शक्ति के तो उनमें स्पंदन भी, अर्थात कंपन भी संभव नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यह संपूर्ण जगत में शक्ति का ही साम्राज्य है। वह शक्ति 3 रूपों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। उनकी इन्हीं सभी रूपों में, इन तीनों ही रूपों में साधना करके, उपासना करके उनके भक्त उनको मनाते हैं और अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। माँ भगवती आदिशक्ति के नवरात्रों में विशेष प्रकार से उनका पूजन और ध्यान किया जाता है। इस ध्यान, धारणा और समाधि की अवस्था को ऋषि मुनियों ने बहुत ही अलग ही प्रकार से अपने अपने रूपों में वर्णन भी किया है और उनको प्राप्त भी किया है। ऐसी अवस्था में जब नवरात्रे हमारे सामने उपस्थित हैं तो किस प्रकार से हम नवरात्रों में माँ भगवती की सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको मनाने का, प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं और किस प्रकार से हम किस रूप से उनकी पूजा करें, यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता ही रहता है। इस बार नवरात्रे बहुत ही विशेष हैं क्योंकि इस समय पर आप ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अलग प्रकार के परिवर्तन इस वर्ष में होने वाले हैं। साथ ही साथ माँ भगवती का यह चैत्र के नवरात्रे जो आते हैं, उस दिन से हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही विशेष समय का प्रारंभ होता है क्योंकि इस समय पर नव वर्ष का प्रारंभ है और शक्ति का संचय सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। पूरे वर्ष की शक्ति, चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो या फिर शारीरिक शक्ति हो, मन के वचन, मन, कर्म और मस्तिष्क तीनों ही प्रकार के जो भी विकार हमारे शरीर में होते हों, उन सभी विकारों को दूर करने का मानसिक और आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के जो भी जिस भी प्रकार के दोष हमारे यहाँ वर्णित हैं, उन सभी दोषों से मुक्ति पाने का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आचार्य योगी प्रभाकर श्री हरिद्वार के श्री भुवनेश्वरी शक्तिपीठ से आप सभी का स्वागत इस नवरात्रों में कर रहा हूं और साथ ही साथ बहुत ही छोटे से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप संक्षेप रूप में, बहुत ही छोटे रूप में माँ भगवती की सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग इस समय पर व्रत रखते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं, माँ भगवती की सेवा करते हैं
और जिस भी प्रकार से वह कर सकते हैं अपना योगदान देते हैं। लेकिन हमारे मन में शंकाएं, आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि अन्य बहुत से गुरुओं को हम सुनते रहते हैं। और आजकल जिस प्रकार से ऑनलाइन के समय पर हम अलग अलग माध्यमों से अलग अलग गुरुओं के द्वारा सुनते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उसमें हम बहुत ही ज़्यादा संशय में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है यह सफल होगा भी या नहीं, माँ इसको स्वीकार करेंगी भी या नहीं, या हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। तो ऐसे ही सवालों के जवाब और प्रश्नों के उत्तर लेकर के मन के संशय को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में वचन है कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले की आत्मा का स्वयं नाश हो जाता है, अर्थात उसके अंदर अशांति भर जाती है और उसके द्वारा किए गए कार्य सिद्ध भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम संशय का विनाश करना, संशय का उत्तर पाना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहा गया है। तो इस बार के जो चैत्र के नवरात्रे हैं वह 30 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर के यह पूरे 8 दिन चलने वाले हैं। इस बार एक नवरात्रा घटेगा, दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो है एक ही दिन सोमवार को आएगा। कलश स्थापन कब और कैसे करना है, तो इसके लिए है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर के और सुबह 9 या 10 बजे तक आप आराम से घट स्थापन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि दिन में लगभग 12:25 तक पहली तिथि रहेगी और इस तिथि में आप बड़े ही आराम से घट का स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ माँ भगवती की सेवा करने के लिए आप कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करें। नारियल पल पर एक कलावा या फिर एक चुनरी लपेट करके ही उसको रखने का विधान है, जिससे कि उसका सम्मान भी रहे और वह बहुत अलग अलग प्रकार से शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही शुभदायक होता है। और माता का जो पूजन है वह अनेक विधियों से करने का विधान है, लेकिन राजोपचार, षोडशोपचार और पंचोपचार या इस प्रकार से 3 प्रकार के उपचार हमारे यहाँ बहुत ही वर्णित हैं। उपचार का अर्थ है समर्पण भाव, उनके द्वारा की गई पूजा। तो राजोपचार बहुत ही बड़ी पूजा है, उसको कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन षोडशोपचार पूजा ब्राह्मणों के द्वारा या फिर जो नित्य प्रति इस प्रकार का अभ्यास किए रहते हैं या जिनके पास समय अधिक है उनको करनी चाहिए। और पंचोपचार पूजा सभी कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा में 5 प्रकार की चीज़ों से माँ भगवती की सेवा की जाती है, जिसमें कि गंध है अर्थात तिलक लगाना, अक्षत है, पुष्प है, नैवेद्य है, धूप है और प्रार्थना भी उसमें की जाती है। इस प्रकार से आप 5 प्रकार का प्रयोग करके माँ भगवती की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि माँ के भक्तों के लिए और माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किम कार्यम जगत अस्मिन् यत्तु शक्त्या न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि ऐसा इस जगत में कौन सा कार्य है जो शक्ति के द्वारा संभव नहीं किया जा सकता। माँ भगवती की उपासना करने से भक्तों को एक अलग ही प्रकार की अनुभूति, एक अलग ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जब जब व्यक्ति के शरीर में, मन में या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का रोग, दोष, शोक उत्पन्न होगा या उनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी आएगी, तो निश्चित रूप से उसके मन का आनंद समाप्त हो जाएगा। शक्ति सदा सर्वदा हर रूप में भासती है और उसके द्वारा किया गया कार्य, उसकी प्राप्ति के लिए किया गया कार्य सर्वथा सिद्ध होता है। इस जगत में सभी कार्य शक्ति की प्राप्ति के लिए ही हो रहे हैं, शक्ति के द्वारा ही किए जा रहे हैं और शक्ति को प्राप्त करके अपने आप को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर लेकर के चलना ही उस शक्ति का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से शक्ति को प्राप्त कीजिए और साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति करके अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में आने वाले विकारों को दूर कीजिए। हमारे मन और मस्तिष्क में जो विकार आजकल बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, वे सभी के सभी हमें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और एंजाइटी की बहुत अलग अलग प्रकार की जो दशाएं हैं
उसको हम समाज में देख रहे हैं कि सभी को अलग अलग प्रकार से यह परेशान कर रहा है। साथ ही साथ डिप्रेशन के जो अलग अलग रूप हमारे सामने आ रहे हैं, बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन, एंगर, क्रोध का अधिक होना या फिर इच्छाओं का बहुत अधिक बढ़ते चले जाना और किसी भी प्रकार से प्रसन्न ना होना, यह सभी चीज़ें उनके अंतःकरण की कमजोरियों को दर्शाता है। हमारा पूरा सनातन धर्म और हमारी सनातन परंपरा सदा सर्वदा से ही व्यक्ति, समाज, परिवार एवं देश सभी को बहुत ही अधिक शक्ति संपन्न बनाने की ओर अग्रसर रही है। सदा सर्वदा हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को, इस मन को, मस्तिष्क की शक्तियों को बहुत पहले ही समझा और प्रकृति के साथ मिलकर के इस पूरे व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। समय समय पर उन्होंने ऐसे मार्गों को खोजा जिससे कि आप अपने शरीर, मन, मस्तिष्क, समाज, परिवार और देश को और यहाँ तक कि इस पूरी सृष्टि को भी आगे तक ले जाने का कार्य कर सकें, मजबूती प्रदान कर सकें। और ऐसे में नवरात्रे बहुत ही अधिक विशेष हो जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह भाव जागृत होता है कि पता नहीं हमारी सेवा पूजा माँ स्वीकार करेंगी या नहीं। माँ सभी के लिए एक समान रूप से सभी को ऊपर कृपा दृष्टि बनाती हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ऊंची जाति का नीची जाति का, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। वे केवल समर्पण के साथ किए गए श्रद्धा और विश्वास को देखती हैं। श्रद्धा और विश्वास ही साधना में, सेवा में सबसे बड़ा मजबूत कार्य करते हैं। क्योंकि इसी चीज़ को बताने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि